ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, 200 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंज उठे। मिसाइल गिरने से तबाही, एयरबेस के करीब आग भड़क उठी। ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान, कहा कि इसराइल हमारे तनाज़ात में ना उलझे वरना ऐसे ही जवाब देंगे। ईरान ने इसराइल पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली इलाकों में मौजूद मुजाहमती ग्रुप बी इन एक्शन, हीफा तेल अवीव में कई मुकामात पर फायरिंग, 14 इसराइली हलाक। इसराइल, इराक और उर्दन ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया। ईरानी पासदारान ने इनकलाब की ललकार, कहा कि इसराइल के 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। पहली बार इसराइल पर हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला करने पर हमास का खैर मकदम, तमाम अरब ममालिक भी इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। इसराइल के दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। कोई गलती ना करे, अमेरिका इसराइल के साथ है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत, कहा कि तेहरान को हमले के नतायज भुगतना होंगे। इसराइल अपना दिफा का हक रखता है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी सलामती की टीम ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अमेरिकी कौमी सलामती की टीम इसराइली हुकाम से राबते में है। जल्द नेतन्याहू से बात करूंगा। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास, इसराइल ने हमलों का तबाहकुन जवाब देने की धमकी दे दी। इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इसराइली मीडिया ने ईरानी हमलों में हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल में गैस तनसीबात पर मिसाइल गिरे। ईरान का इसराइल पर हमला, PIA ने परवाजों को ईरानी फजाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को नई हिदायत जारी कर दी गई। ईरान, अफगानिस्तान और एतराफ से आने वाली तमाम परवाजों की सख्त निगरानी की हिदायत कर दी गई। फजाई हदूद के करीब होने वाली हर किस्म की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। सूबों के साथ नई कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले ताउन किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का निजी TV को इंटरव्यू, कहा कि सूबे अपने रेवेन्यू में इजाफा करेंगे, यकसा ज़र इनकम टैक्स नाफिज करेंगे। गंदम और गन्ने की इमदादी कीमतें मरहलावार खत्म की जाएंगी। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। नवंबर में पॉलिसी रेट मजीद नीचे आएगा। पाकिस्तानी रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। नॉन फायरस गाड़ियां और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। महंगाई को रिवर्स गियर, शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर 2024 में महंगाई की शरह 6.9% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार उस सतह पर आई है। माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। खाम तेल की कीमतों में कमी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम महंगाई में कमी की वजह करार। आईनी अदालत में जस्टिस फाइज बैठे या जस्टिस मंसूर, कोई मसला नहीं, दोनों जज मेरे लिए सबसे मोहतरम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं है। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आईनी अदालत ना बनी तो नुकसान होता रहेगा। 30 साल की जदोजहद के बाद आईनी तरमीम का फैसला लिया। किसी का मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदालती निज़ाम को तबाह किया। अदम एतमाद में वोट गिना ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग इसीलिए होती है कि वोट गिना जा सके। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63 है नजरसानी केस में रिमार्क्स, पूछा क्या फैसले में मुनर्रिफ अरकान को डी सीट करने का भी लिखा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तशरीह के फैसले में डी सीट का हुक्म नहीं है, फैसला है वोट कास्ट नहीं होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि यह फैसला दोबारा आइन लिखने जैसा है। PTI की नजरसानी अपील की मुखालिफत, बेंच पर भी एतराज उठा दिया।
आर्टिकल 63 है की तशरीह पर नजरसानी केस में बेंच तब्दील हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर के बजाय जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस फायज ईसा की ज़ेर सदारत कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मुनीब ने वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर ने इस बेंच में बैठने से भी इनकार किया। जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। जमात इस्लामी के वफ्द की पीटीआई क़यादत से मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश जारी रखेंगे। पार्लिमान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ नहीं करे। पीपल्स पार्टी की काफ लीग और एएनपी से मुलाकातें। शेरी रहमान ने कहा इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। आईनी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी चाहते हैं। इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चोर दरवाजे से बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना को बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को गुलदस्ता पेश किया, तोहफ़े दिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फजलुर रहमान की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। कहा कि आपसे मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक स्पीकर अयाज सादिक से भी मुलाकात। उम्मत मुसलमान को दरपेश चैलेंजेस और बैनुल मुज़ाहिब हमांगी पर गुफ्तगू। डॉक्टर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मियांवाली शहर के एतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। लाहौर पुलिस ने बसारत से महरूम अफराद पर डंडे बरसा दिए। गवर्नर हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस से झड़प। एक पुलिस एहलकार ने हेलमेट से मारा। नाबीना शख्स का सर फट गया। मुजाहिरीन की जानिब से भरपूर मुजाहमत। रुकावटें हटाकर ऐवान वज़ीर आला पहुंच गए। 8 क्लब रोड पर डेरे। मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर आला मरियम नवाज की नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। लाहौर में आलूदगी की शरह में इजाफा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 152 तक जा पहुंची। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। रवा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलन की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 128 होगी। तूफान से 6 अमेरिकी रियासतों में तबाही के मनासर। कैरोलिना में सैकड़ों सड़कें बंद हो गई। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में मुश्किलात। 20 लाख से ज्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौमी टीम आज से सीरीज की तैयारी शुरू करेगी। मेहमान टीम आज मुल्तान पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की राराइयां जारी। मेले के 5वें रोज तंजो मज़ाक से भरपूर खेल कराची का बिच्छू पेश किया गया। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएं। अमन के क़याम की ज़रूरत पर जोर।